क्लास 6 एंड क्लास 9 क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग बताने वाले हैं कि आप स्कूल के साथ जेईई की प्रिपरेशन कैसे करें। यानी कि जैसे कि क्या बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। क्या होता है कि पहले तो हम लोग भाई स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का होमवर्क रहता है, फिर उसके बाद जेईई की प्रिपरेशन थोड़ा आपके लिए टफ हो जाता है। इसको करने में बहुत सारी परेशानियां आती है कि भाई हम लोग इसे कैसे करें। एंड जेईई में हर साल लाखों बच्चे सपना देखते हैं सिलेक्शन का, बट उनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनसे ये दोनों मैनेज नहीं हो पाते, जिस कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता है। एंड जो टॉपर्स होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं एंड उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाला है कि आप कैसे मैनेज करो जिससे आपका सिलेक्शन जेईई में हो जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ कि स्कूल के साथ जेईई की तैयारी कैसे करें। ओके, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर ये वीडियो आपको लास्ट में यूजफुल लगे तो भाई इस एक लाइक कर देना एंड कमेंट में बता देना कि आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सबसे पहले एक होता है कि आप स्कूल कब जाते हो, 6 बजे या 7 बजे जाते हो। ठीक, अभी फिलहाल अभी के टाइम जब कभी कभी आप 9 बजे भी जाते हो, बट अभी का मैं बता रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से 6 से 7 आप स्कूल जाते हो। आते कब हो, 11 से 12 बजे तक आ जाते हो आप। ठीक, कोई कोई 1 बजे तक आता है। ऐसा रहता है भाई कि क्या होता है कि आप जैसे स्कूल में जाते हो तो 6 से 7, 7 से 8, ओके, 8 से 9, 9 से 10 एंड 10 से 11 और 11 से 12। इतने सारे स्लॉट्स रहते हैं, सभी के हिसाब से अपने अपने हिसाब से देख लेना। क्या होता है कि कभी ना कभी बीच में एक स्लॉट्स में कोई टीचर नहीं आता है। जैसे क्या होता है कि जैसे हिंदी रहता है, संस्कृत रहता है, मैथ रहता है, साइंस रहता है, इन सारी चीज़ों के बीच में कोई ना कोई टीचर जो रहता है वो अब्सेंट रहते हैं। ठीक, अब्सेंट रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या करो, जब कोई टीचर अब्सेंट रहता है उस टाइम पे आप क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन यानी कि जब वहाँ पे आप रिवीजन कर लोगे तो घर पे आने के बाद रिवीजन करने का टेंशन नहीं रहेगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना रहेगा। तो रिवीजन करो। और दूसरा क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे जितनी ज़्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करो। मतलब कि देखो, जैसे आज मैंने पढ़ा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका आंसर पढ़ा है रेशनल नंबर। अब उसको क्या करो भाई, उसको आप रिवीजन करो, वहाँ पे रिवीजन करो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे आप अपने माइंड में डिस्कस करो कि ये चीज़ क्या होता है। सेकेंड क्या करो, सेकेंड आप क्या करो, उन टॉपिक पे उन चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस को करो। ठीक, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका एक टाइम बचा। ठीक, आप आते कब हो, 11 बजे आते हो। ठीक, 11 बजे जब आते हो भाई, 11 से आप 1 बजे तक चलो आप रेस्ट कर लो। 11 बजे से 1 बजे तक आप रेस्ट कर लो। ठीक, अब क्या करो, 11 से 1 बजे तक रेस्ट कर लिए, अब 1 बजे लगातार बैठो। 1 बजे आप पूरे तरीके से बैठो। 1 से क्या करो, 1 से 4 आप जितना ज़्यादा हो सके अपने हिसाब से पढ़ो। जैसे अब आपके माइंड में ये होता है कि भाई स्कूल जैसे मतलब कि जेएनवी जैसे होता है, अब इसमें पढ़ना ही क्या है, क्या रिवीजन, ये सारी चीज़ें। आप इस टाइम पे एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करो। एनसीईआरटी बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी जेएनवी क्वेश्चंस बनाता है वो एनसीईआरटी बुक से रहता है। नहीं विश्वास, आप एनसीईआरटी बुक को एक बार खोल कर देख लेना। जितने भी हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराते हैं, जितने भी चैप्टर्स को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का यूज करते हैं। बिकॉज एनसीईआरटी इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम। आप इसे ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 1 से 4 आप क्या करो, साइंस का एनसीईआरटी पढ़ो, साइंस का एनसीईआरटी और मैथ का पढ़ो। ठीक, साइंस और मैथ का एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ो। जैसे मैंने अभी पढ़ाया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अपने एनसीईआरटी बुक से कवर करो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑनलाइन क्लास लेक्चर स्टार्ट करो मेरा, वहाँ से आप क्या करो, देखो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑनलाइन लेक्चर मेरा स्टार्ट करो। ठीक, ऑनलाइन लेक्चर। अब आप दो चीज़ लेकर बैठो। पहला क्या, पहला आपको नोटबुक लेना है। ठीक, क्या लेना है, नोटबुक, नोटबुक लेना है। दूसरा एनसीईआरटी। अब क्या है भाई, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप एनसीईआरटी में मिलाओ। ठीक, एनसीईआरटी में सेम है। फिर उसके बाद नोटबुक में उन टॉपिक को ऐड करो जो आप ऑनलाइन से एनसीईआरटी में हाईलाइट किए, फिर उसको नोटबुक में ऐड करो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं जो बताता हूँ वो एनसीईआरटी से भी नहीं रहता है, कुछ अपने हिसाब से भी मैं बताता हूँ। ओके, तो क्या करो अब उस
के लिए आप एनसीईआरटी में उन टॉपिक को ऐड करो जो, जैसे मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की, शायद एनसीईआरटी बुक में नहीं है, अगर होगा भी तो ठीक, अगर नहीं है उसको आप एनसीईआरटी बुक में भी नोट करो हेडिंग में। फिर नीचे आप अपने नोटबुक में भी ऐड करो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की थी, इस टाइप से आप लिखो। तो ऐसे करते हो आपका साइंस एकदम ठीक हो गया। मैथ का सेम करो, श्रेयांश सर का लेक्चर ओपन करो, फिर उसके बाद आप वहाँ पे मैथ में देखते हो, जो चीज़ नोटबुक में लिखना है लिख लो, फिर एनसीईआरटी में लिख लो, ऐसे करो, समझ गए। तो ऐसे आप जब करते हो तो आपका हर टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो अब 1 से 4 क्या करना है, 1 बजे से लेके 4 बजे तक आप लेक्चर लो, लेक्चर से आप एनसीईआरटी और नोटबुक में ऐड करते चलो, एनसीईआरटी और नोटबुक में ऐड करते चलो। किससे, 1 बजे से 4 बजे तक आप ऐसे करो। 4 से 5 आप 4 से 5 या 6 आप थोड़ा खेल लो, क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भाई खेलो मत, क्योंकि जेनवी है भाई, जेनवी जो है वो लास्ट टाइम में देखा जाएगा जब फॉर्म आएगा। अभी आप खेलो भी, फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान रखो, हेल्थ को भी ध्यान रखो, फिजिकली जितना कुछ हो सके करते चलो, ठीक। खेलने का मन है जाओ, क्रिकेट वगैरह खेलो, फुटबॉल जो मन वो खेलते रहो, ठीक। कब, 6 बजे तक। उसके बाद घर आकर 6 या 7 बजे आप बैठ जाओ, 7 से एकदम 9 बजे तक लगातार पढ़ो। 7 से 9 बजे तक आप हो सके तो होमवर्क को कवर करना, जितनी भी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज करना। उसके बाद जैसे मॉर्निंग में सेशन क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हार्ड टॉपिक को वहाँ पे कवर करो, मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, बट स्कूल में जो टॉपिक, जो फैकल्टी जो उस टाइम पे टीचर नहीं आते हैं जिस सब्जेक्ट के, उस टाइम पे क्या करो, हार्ड टॉपिक को पढ़ो। जैसे आपने रेशनल नंबर में 1-2 क्वेश्चन ले लिया, जैसे 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 9/6। अब ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो इसको कहाँ पे आप करोगे, स्कूल में करो, ठीक। स्कूल में करने से क्या होगा भाई, आपको वहाँ पे थोड़ा समझ में भी आएगा, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके साथ थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो वहाँ पे एक करते हो भी जाएगा। घर पे क्या करो, घर पे जितनी भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करो, क्लासेस देखो, अपने होमवर्क को बनाओ। इन ऐसे जब आप करते हो तो 95% मैं गारंटी दूंगा सिलेक्शन की। अब आपके मन में होगा कि भाई 100% क्यों नहीं, तो देखो, कोई भी फैकल्टीज, कोई भी टीचर, कोई भी चैनल आपको 100% की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी कोई कमी रहती है एंड आप में भी कमी रहती है। बिकॉज अब हम लोग बताया कि भाई ऐसे करो, बहुत सारे लोग इसको करते हैं बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बट उसको अपने माइंड में भी रिपीट करते चलना है, माइंड में आपको करते चलना है कि भाई इसे हम कैसे कवर करें, इसको हम कैसे ठीक करें। तो आप सोचो, हर चीज़ पे सोचो। जैसे अब मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 टाइप्स के होते हैं, वायरस मेन कैटेगरी में नहीं है, तो वायरस क्यों नहीं है मेन कैटेगरी में, आप ये भी सोचो। आप उसको फाइंड करो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेन कैटेगरी में वायरस क्यों नहीं है। इन चीज़ पे आप सोचो, तब आपका भाई 100% की गारंटी दूंगा, समझ रहे हो। कोई भी फैकल्टी जो 100% की गारंटी देता है, इस बार क्लास 9 में कहीं भी इससे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत ही कम 1-2 सिलेक्शन हुआ है इस बार। एंड उसमें भी क्या था, 100% गारंटी कहीं भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनवी में सीट्स कम रहते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम होता है, कहीं ना कहीं आप में कोई कमी रहती है, हम में भी कमी रहती है। ऐसे नहीं कि हम लोग पूरे 100% आपके लिए मेहनत करें, नहीं, हम भी लोग 95-96 ऐसे करते हैं, क्योंकि हम लोग भी पूरा नहीं दे पाएंगे। इस कारण से भाई आपको अपने हिसाब से मेहनत करना है, किसी के भरोसे नहीं कि भाई ये जो पढ़ा देंगे हो जाएगा, नहीं, हम लोग जितना पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो आपको हो, आप कर सकते हो, आप जितना रिवाइज ज़्यादा करो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट लाएगा। तो बस आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते चलो। एंड स्कूल के साथ मैं बता रहा हूँ, जब आप इसे फॉलो करते हो स्कूल के साथ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जेनवी की प्रिपरेशन करते हो स्कूल के साथ भी, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग रेगुलर स्कूल नहीं जाते, बहुत सारे लोग जाते हैं, तभी भी हो जाएगा वैसे। ओके, तो इस चीज़ को आप फॉलो करो एंड अच्छे तरीके से अपने माइंड पे जोड़ दो कि हम लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, इन चीज़ पे आप फोकस करो एंड तब देखो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। ओके, सो हम लोग मिलते हैं फिर क्लासेज वगैरह में। आप लोग बस, आप जो मैं टॉपिक को बताया हूँ यहाँ पे, जो टॉपिक को मैं बताया हूँ बस उसे आप नोट कर लो, एक बार नोट कर लो कि आपको करना क्या है।
जो मैं टॉपिक बताया हूँ उसे आप नोट करो कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, एंड तब देखो आप अपने प्रिपरेशन को। जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें आप देखना क्या होता है। एंड बहुत जल्द ब्रेन बूस्टर पे AI मेंटोर एंड AI टेस्ट आने वाला है, यानी कि आपके लिए खुद AI आपको गाइड करेगा वहाँ पे भी, एंड आपके लिए AI ही टेस्ट बनाएगा। तो बहुत जल्द आप वेट करते रहो, बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है मज़ेदार मज़ेदार। सो मिलते हैं हम लोग कब, अब क्लासेस में। ओके, मंडे से रेगुलर क्लासेस में। अब हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट होगी बहुत जल्द। सो बाय बाय एवरीवन।